पिछली बार हमने इस बात पर विचार किया था कि 15 अगस्त सन 1947 को जो घटना हुई, क्या वो आज़ादी थी? जैसा कि हमने देखा कि वो आज़ादी वास्तव में आम जनता को छोड़ सभी के लिए थी। गुंडों, बदमाशों को, ठेकेदारों को, अफसरों को, सबको लूट की आज़ादी है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक घटना हुई जिसमें 5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिखना चाहती। वो बच्ची के माँ बाप को पैसे दे के मामला रफा दफा करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों को भगाने के बाद भी हमने अंग्रेज़ों की कोई भी चीज़ नहीं बदली। आज भी हम अंग्रेज़ी में बात करके फ़ख्र महसूस करते हैं। अगर कोई हमारे सामने अंग्रेज़ी में चबड़ चबड़ करता है तो हमें लगता है कि हाँ, ये तो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है। हिंदी में बात करने में हमें शर्म आती है। इसी तरीके से हमें यह लगता है कि अंग्रेज़ जो नियम कायदे कानून बना के गए थे वो बहुत अच्छे हैं और हमें उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। किंतु हमें यह सोचना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने जो भी कानून बनाए वो उनके फ़ायदे के लिए थे। उन्होंने जिस भी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था या शैक्षिक व्यवस्था कायम की वो केवल उनके हित में थी, आम हिंदुस्तानी के हित में नहीं थी। और ये हमारे नेतागण क्यों इसको नहीं बदलना चाहते? क्योंकि ये उनके भी हित में है, ये शासक वर्ग के हित में है। वो जानते हैं कि अगर पुलिस अकर्मण्य बनी रहेगी, उसमें दोष होंगे, तो हम उसको अपने हिसाब से चला सकेंगे। अगर आज पुलिस ईमानदार बन जाए और वो कानून के हिसाब से काम करने लगे तो ये जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं ये सब जेल में होंगे, जो कि ये नहीं चाहेंगे। इसलिए ये कहते हैं चलो हम तो कानून में कोई बदलाव नहीं करते, तुम्हारी जो मर्जी है करो, एंड आई विल स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। ये नेतागण जो कहते हैं कि हमें इतनी जनता के वोट हासिल हैं, हमें इतनी जनता की सपोर्ट हासिल है, अगर इस बात में सच है तो उन्हें पुलिस की क्या आवश्यकता है? क्यों आधे से ज़्यादा पुलिस बल इन नेताओं की हिफाजत में लगा रहता है? अगर इन नेताओं में दम है, अगर ये वास्तव में जनहित में काम कर रहे हैं, तो ये अपना पुलिस फोर्स हटाएं। इनको प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है? और जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो इन्हें क्यों सुरक्षा दी जाए? आज जेड कैटेगरी की सुरक्षा इनकी इज्जत का सवाल बना हुआ है। जहां ये चुने जाते हैं इनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा चाहिए। आज हर एक जन को भारत के खड़ा होना पड़ेगा। उसे ये नेता को बताना पड़ेगा कि तुम्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। आइए हम आंदोलन करें और इन सभी नेताओं से इनकी सुरक्षा वापस लें। किसी भी देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के अलावा किसी को भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति एक साधारण रेस्तरां में बिना किसी सिक्योरिटी के जाके नाश्ता कर सकता है, और हमारे देश का छोटा से छोटा मंत्री भी बाहर निकले तो उसको संतरी की ज़रूरत होती है। क्यों? किस लिए? ये जनता के लिए काम कर रहे हैं या जनता पे शासन कर रहे हैं? आज इनसे कोई पूछे कि हम राजाओं को गाली देते थे, ये तो राजा के भी बाप बने बैठे हैं। इनका सारा जीवन केवल छल, दिखावे और भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज भारत की जनता को आवश्यकता है कि वो अपने हाथों में हथियार उठाएं, क्रांति करें, और अगर वो कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अपराध देखते हैं
तो वो खुद आगे बढ़ें। देश का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक बच्चा सिपाही है। अगर आप किसी बलात्कारी को देखते हैं तो पकड़ें और उसका लिंग काट दें। अगर आप किसी को चोरी करते हुए देखते हैं उसका हाथ काट दें। इतना ही नहीं, ये लोग भी इस बात का इसलिए फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे भ्रष्ट वकील और भ्रष्ट व्यवस्था है जिसके सहारे ये कानून से बचे रहेंगे। अगर न्याय व्यवस्था इस प्रकार की है कि वो न्याय तुरंत नहीं दे सकती तो बिल्कुल बेकार व्यवस्था है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे यहाँ पे इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें एक साधारण से केस का फैसला होने में 20-20 बरस लग जाते हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ इस जुडिशरी से कि वो क्या करते हैं, क्यों इतने केस लटके रहते हैं। आप गलत फैसला दें या सही फैसला दें, फैसला तुरंत दें। और जब हमारे यहाँ पे न्यायालयों के विभिन्न लेवल तय हैं तो हर एक लेवल के लिए तय होना चाहिए को कितने समय के अंदर फैसला करें, क्योंकि ये पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है जिसमें वादी का वकील आएगा तो प्रतिवादी का नहीं आएगा, प्रतिवादी का आएगा तो वादी का नहीं आएगा, कभी दोनों आएंगे तो जज गायब हो जाएगा, कभी जज आएगा तो कोई पेपर नहीं आएगा। व्हाट इज दिस? क्यों आप फैसला नहीं कर सकते? अगर आपके खाने की थाली में सारा भोजन नहीं है तो क्या आप भोजन ही नहीं करेंगे? जो उपलब्ध है वही भोजन आप लेंगे। इसी प्रकार से समय सीमा के अंदर जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर आप फैसला करें। और अगर कोई साक्ष्य बाद में आता है तो दूसरे और हायर कोर्ट्स बचे हुए वो वहां फैसला करेंगे। Who are you to delay the decision for so long? किसी भी कोर्ट में कोई भी केस 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। 3 महीने के अंदर फैसला कीजिए और 1 वर्ष के अंदर शुरुआत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अंदर कोर्ट का केस का फैसला हो जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें अपने समाज का नैतिक स्तर जो गिर रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज हमारे देश की फिल्मों में क्या हो रहा है? वहाँ पे वासना का नंगा नाच दिखाया जाता है। आम आदमी जब उसको देखेगा तो उसके मन में भी भावनाएं भड़केंगी। जब उनको पूरा नहीं कर पाएगा तो अपराध की तरफ मुड़ेगा। मैं फिल्म उद्योग के उन अग्रणी लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप फिल्में बनाते हैं या फिल्मों में काम करते हैं, आपका कोई नैतिक उत्तरदायित्व तो है कि नहीं? आप पैसे लेके कुछ भी दिखाएंगे? किसी और देश की नंगी फिल्मों में काम करने वाली लड़की आपके देश में आती है और आप हाथों हाथ उसको लेते हैं। किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि उसको कपड़े उतारने में कोई शर्म नहीं है और नंगी लड़की दिखा के आप अपनी फिल्में ज़्यादा अच्छे से बेच पाएंगे। ऐसे फिल्म स्टार्स पे और फिल्म उद्योग के ऐसे लोगों पे हमें शर्म भेजनी चाहिए। क्या ऐसे लोग जो हमारे फिल्म की महान हस्तियां रही हैं उनके सामने कहीं भी खड़े हो सकते हैं? हमारे समाज का नैतिक पतन में फिल्म का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वीडियो एक ऐसा मीडिया है
जो हमारे मन मस्तिष्क पे तुरंत असर करता है। हम जो कुछ भी उसमें दिखाते हैं उस पे हमें अनेक बार सोचना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीज़ आम जनता पे सीधा असर करती है। अब हम नेताओं की बात करें। ये चुनाव में सब तरह के वादे करते हैं और उसके बाद किसी पे भी एक्ट नहीं करते। क्या हमें एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है जहां इनके किए हुए सारे वादे रिकॉर्ड किए जाएं और जो वादे ये पूरे नहीं करते हैं उन्हें जनता के सामने लाया जाए? आज हमें आवश्यकता है कि हम उठ के खड़े हों। आज न्याय भी हमें बनने की आवश्यकता है, कानून भी हम बने और पुलिस भी हम बने। जब तक आम जनता नहीं जागेगी तब तक ये भेड़िए इसी तरीके से घूमते रहेंगे। आइए हम एक नई क्रांति की तरफ आगे बढ़ें। आइए हम एक नया इतिहास लिखें और आइए हम एक नए युग की शुरुआत करें। मैं हर एक हिंदुस्तानी से, हर एक भारतीय से, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, मैं आग्रह करता हूं कि आगे बढ़ें और अपने तन मन धन की बलि देके इन भेड़ियों को इनकी कब्रों तक पहुंचाएं। हमें ये भेड़िए नहीं चाहिए, हमें नेता चाहिए, ईमानदार अफसर चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। आइए इस आंदोलन की शुरुआत करें। जय हिंद।